नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में मैथ्स के क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ है, अगर मेरी वॉइस में थोड़ी भी ऊपर नीचे हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। हम लोग आज पढ़ते हैं अपनी क्लास में नया टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने में तो ये बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में हमें किस तरह से अपने ट्रिक को अपनाना है, इसे हमें फॉलो करना है। तो बढ़ते हैं आज अपने क्लास की तरफ, देखते हैं इसमें। और क्लास में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वह देखने के साथ साथ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो शुरू करें अपनी आज की क्लास। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। और यह क्या है? समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो की। रेशियो में कहता है क्या कि रेशियो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग चिन्ह यूज करते हैं, जैसे A:B, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज टू। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं A:B। तो A:B, सपोज मान लो एक संख्या है 2:3। तो ये अनुपात क्या शो करता है? किसी भी चीज का अनुपात होता है कि दोनों का, जो हम लोग कहते हैं ना, इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे अपने, उस भिन्न में भी हम लोग इस फॉर्म में ही लिखते थे, लेकिन वहां पे क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन था और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ पे क्या अनुपात की बात हो रही है कि इसका अनुपात और इसके अनुपात। अगर किसी को कोई चीज बांटी जा रही है तो कहा जाता है कि 2/3 भाग में बांटा गया, कह सकते हैं। तो या मान लो ये A:B है, इसको कुछ ट्रिक से समझेंगे आज रेशियो को हम लोग। और एक है हमारा B:C, ये है आपको 4:5। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए कि A:B:C व्हाट, क्या होगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो आपको सामने दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है जिसका A:B है, B:C है ना नेक्स्ट, तो हम B को यहां से स्टार्ट करेंगे, B:C, क्योंकि हमें फॉर्म ये निकालनी है। ओके, तो जो नंबर पहले है लेटर, उसके नीचे उसका सेम लेटर हमें लिखना है। अब बात करते हैं इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये पहला क्या है? 2:3 है, दूसरा क्या है? 4:5 है। एक ट्रिक ये है हमारा, पहले आप क्या करोगे? इस नंबर को इसके साथ गुना करोगे, इसको इसके साथ गुना करोगे, इसको इसके साथ गुना करोगे। ठीक है, पहला ट्रिक मैं जो आपको बता रही हूं, क्या हो गया? 4×2 = 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। A:B:C इज टू क्या हो गया? 8:12:15। आ रही है बात समझ में? कुछ इसमें नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो इस पोजीशन पे नीचे था उसके साथ ए वाले को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 20 इसी नंबर से बी वाले को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर सी वाले स्थान से बी स्थान को मल्टीप्लाई करोगे। ए को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखोगे, 2-3 बार इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे आप, तो इसको आप कर सकते हो। फिर से एक और क्वेश्चन इसका देती हूं मैं। तो कहता है क्या कि बताइए कि A:B:C क्या होगा। फिर कहता है क्या, यहाँ पर कैसे शो करेंगे? 5:7। और यहाँ क्या हो जाएगा? बी के पोजीशन पे क्या है? 9 है, तो ये क्या हो गया? 9:11। मल्टीप्लाई करना है कैसे? 9 से 5 को, 9 से 7 को, एंड 11 से 7 को। 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63, 11 7 ज़ा 77। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अब आप देखना,
ये दोनों सवाल को मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगी और उसमें देखना आंसर भी सेम आएगा। सॉरी। कि यहाँ पे हमने क्या किया, 9 5 जा 45, बी वाले पोजीशन को, नीचे के बी वाले पोजीशन को हमने ए वाले पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, बी को हमने बी वाले पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट सी को हमने बी से मल्टीप्लाई किया। ओके, ऊपर वाले के। इसको मैं दूसरे मेथड से बताती हूँ, मेथड से भी ज्यादा आसान है, जो हम लोग एग्जामिनेशन में ऑलवेज 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 यूज करते हैं। ओके, इस A is to B एंड B is to C, सेम तरीका लिखने का वही होगा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। यहां हमने लिखा 5:7, यहां हमने लिखा, अच्छा हमें फॉर्म क्या लाना है, ये A is to B is to C का, ठीक है। A is to B हमारा क्या है 5:7 और B डॉट C क्या है 9:11। ओके, तो अब आप देखो यहां पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट संख्या है इस तरफ से, ठीक है, वही सेम यहाँ पे भी कैरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें, पहला वाला मेथड तो चलो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमने कर दिया, अगर उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ये मेथड ही ऑलवेज हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे ही करेंगे, ये करना ही करना है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल आपको रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या टेट के पेपर में भी आता है, और जितने एसएससी हो गया, और जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, पुलिस वाले जो एग्जाम्स होते हैं कांस्टेबल के, इसमें आना ही आना है। तो आपको ये मेथड, और उसमें सवाल बहुत, नंबर ऑफ सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ देखो मैंने क्या कहा कि 5:7:7, 7 कौन था, यहाँ जो संख्या लास्ट में होगी, यहाँ तो कोई संख्या नहीं थी मेरी, तो जो यहाँ की संख्या इस तरफ मुझे देनी है, तो ये सेम यहाँ कैरी होगा। अब कहोगे कि मैम यहाँ तो ऑलरेडी है, यस यहाँ है, बट यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि ये 9 जो इस जगह की संख्या, यहाँ ये खाली है ना, तो जिसके आगे खाली है, जिसके आगे खाली है वही संख्या आगे जाके कैरी होगी, यानी कि यहाँ पे क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 11 7 जा 77, ठीक है। क्लियर हो रही है, सेम आंसर आ रहा है ना जो मैंने अभी पहले मेथड से आपको बताया। अच्छा, एक जो मैंने पहला सवाल आपको बताया था उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, बस इसमें आपको कैरी ध्यान रखना, कैरी में और कोई टेंशन है ही नहीं, जो संख्या आगे है उस, जो संख्या के आगे खाली है, जिस संख्या के आगे क्या मैंने कहा खाली है, वही संख्या उस जगह पे सेट हो जानी है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने वो जो सवाल बताया था आपको पहला वाला, पहले वाले सवाल में मैंने क्या बताया था 2:3, और यहाँ था 4:5, यहाँ रख के देखते हैं, 2:3, 4:5, क्या हो जाना है यहाँ पर, आगे संख्या क्या कैरी होगी 3, और इधर क्या संख्या कैरी हो रही है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 8 12 15, ठीक है, आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसी मेथड पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, प्रोपोर्शन के हम लोग देखते हैं सवाल। सॉरी, जिसको हम लोग कहते हैं समानुपात। समानुपात मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ जो होगा अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि लिखने का तरीका क्या होता है, A:B लिखा हमने, समानुपात का चिन्ह जो होता है उस पर दो अनुपात वाले चिन्ह लगते हैं, ठीक है। ये हो गया C:D, A:B समानुपात या प्रोपोर्शन, C:D, यानी कि A:B का वही मान होना चाहिए जो मान C:D का होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या आपको दी हुई है कि 6:9, ठीक है, इज टू 10 × 15, क्या यह समानुपात है,
कैसे हम चेक करेंगे इस चीज को? तो चेक करने के लिए बोलता है क्या कि 6:9 प्रोपोर्शन 10:15, ये समानुपात है या नहीं, कैसे चेक करोगे? तो आप देखोगे कि इनके बीच क्या है, ये जो किस संख्या से जा रहा है, आप इनमें देखो कि किसका अनुपात हो रहा है, ये 2:3 का कट करने पर। तो आप यहाँ चेक करो कि ये हो रहा है अनुपात, ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, यानी ये भी 2:3 का आ रहा है। यानी क्या, ये क्या है, करेक्ट है, ये आपस में क्या है, समानुपात है। ओके, अच्छा, एक समानुपात का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रेशियो का बताया कि इसको हम लिख सकते हैं A:B = C/D, यानी कि ये जो है इक्वल, A:B इक्वल होना चाहिए C:D के, ये प्रोपोर्शन यही शो करता है, समान अनुपात होना चाहिए दोनों तरफ। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है A:D = B:C। जो भी तरीके से भी, एक तो तरीका मैंने आपको जो आंखों से दिख रहा था उस तरीके से मैंने आपको बताया, वो तो छोटी संख्या थी ना जिसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, 6:9 10:15। लेकिन बड़ी संख्याओं को अगर करना होगा या किसी का मान निकालना होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, ये जो मैंने बोला ना कि A:B प्रपोर्शन C:D, इसमें आप देखना इनको कहा क्या जाता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ए को बोला जाता है प्रथम समानुपाती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को कहते हैं द्वितीय समानुपाती, जिसको कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। तृतीय समानुपाती, जिसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। डी को कहते हैं चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपाती का में सवाल में एक क्वेश्चंस आते हैं कि दो तीन दिए रहेंगे और कहा जाएगा, कोई भी तीन दिए रहेंगे, उसमें कहा जाएगा कि तीसरा समानुपाती निकालिए, या चौथा समानुपाती निकालिए, या सेकंड प्रोपोर्शन निकालिए, या फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, तीन कोई दिए रहेंगे। तो उस कंडीशन में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, A/B = C/D, यानी कि A × D = B × C, ये आपको करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे, लेकिन इसको कहा जाता है किसको, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब सवाल की तरफ। एक हमारा आता है मध्यानुपाती, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल प्रोपोर्शन या मीड प्रोपोर्शन, दोनों वर्ड आता है, मिडिल या मीड प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। ये कैसे होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आता है मतलब कि जो बीच में कॉमन होता होगा दोनों में, यानी कि आप कह सकते हो A:B प्रपोर्शन B:C। बी इसमें क्या है, दोनों के मध्य, ए और सी के। तो बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/B = B/C, यानी कि A × C क्या हो गया, B²। ये एक फॉर्मूला है। हाँ, तो मध्यानुपाती अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, B √A × B। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दो मेथड उधर बताए और ये दो फॉर्मूलाज बताए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। उधर हमने दो सवाल देख लिए थे ना। फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड द
फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 6, 9, 10। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 9, 10, यानी कि फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ निकालना है। तो फॉर्मूला हमने क्या दिया था, a इंटू डी। हम क्या करेंगे, a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। a हमारा क्या है, 6 है, d नहीं पता, b क्या है 9, और ये क्या है 10। तो d इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 अपॉन 6। 3 2 जा 3, 3 जा 5, d इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन इज 15। ओके, एग्जाम में प्रैक्टिस करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रपोर्शन। अगर ऐसे नहीं भी दे रहा है तो आप मान लो कि क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा आता है ऑब्जेक्टिव में, 8:20 क्वेश्चन मार्क इज टू 25। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, फिर उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में मान लो आपके पास है 5, 10, 15, 50। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, 8 की जगह, 8 हमारा क्या सॉल्यूशन में, 8:20, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 25। क्या करोगे, एक तो मेथड मैंने दिया ए डी, उससे चलते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ए इंटू डी, यानी कि यहाँ क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा पूछ रहा है। ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ए मेरे पास 8 है, डी 25 है, बी कितना है 20 है, एंड सी इज कुछ नहीं है, मतलब सी है। सी इज इक्वल्स टू 825 अपॉन 20। ठीक है, 2 4 जा 5 4 जा, यानी कि सी क्या हो गया हमारा 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक मेथड तो मैंने ये आपको बताया कि आप इसको कैलकुलेट करके चल सकते हो। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, आप इस सवाल को यहाँ पे देखो, दूसरा तरीका ये होगा कि 8:20 क्वेश्चन मार्क 25। तो कहता है क्या कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इंटू डी, या उस मेथड को आप छोड़ दो, इसको आप आंखों से देखो कि यहाँ पे आपको क्या, ये किसका मल्टीपल जा रहा है, 4 का। दोनों में अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 5। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 5 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा। ये किसका मल्टीपल है, 5 5 जा, यानी 2 5 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, और ये मेथड से आपको सामने कैलकुलेशन दिख रहा है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन जिसकी हमने बात की थी, मिडिल बोलो या मीन बोलो या मिड प्रोपोर्शन बोलो आप। अब कहता है क्या, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मिड प्रोपोर्शन कौन है, b है, a क्या है 4, ये है 9, यानी b स्क्वायर। तो b इज इक्वल्स टू रूट अंडर 36, यानी b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सवाल करा रही हूँ क्योंकि कुछ मैंने आपको प्रोपोर्शन के तरीके आज आपको सिखाए हैं, और कुछ ये सवाल मैंने आज आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि कहने के लिए रेशियो में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता, बट हाँ इसके बेसिक को जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे सवाल स्कोरिंग होते हैं और ये आने ही आने हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बेसिक बताया, और सवाल आज 5 ही बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इसके सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगी।
उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।